हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर। तो आज हम लेकर आए हैं, देखिएगा, बीएड जो आपके जो भी स्टूडेंट्स बीएड में हैं, थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो उन लोगों को लेसन प्लान क्रिएट करने होते हैं। ठीक है ना। लेसन प्लान आपको बनाना पड़ता है और जिस तरीके के टू टाइप के स्टूडेंट्स यहाँ पर रहते हैं, एक आर्ट वाले, एक साइंस वाले। ठीक है ना। जो साइंस वाले हैं उनकी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, मैथ्स और फिजिकल साइंस की। ठीक है ना। उनकी हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आर्ट वाले स्टूडेंट्स। ठीक है ना, जिसमें हमें उन लोगों को दो लेसन प्लान यहाँ पर बनाने होते हैं, जिसमें एक आपका सोशल साइंस का हो जाता है और एक आपका हिंदी का या इंग्लिश, दोनों में से किसी एक का चूज़ कर सकते हो। ठीक है ना। तो किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले आपको लेसन प्लान हमने पहले ही बताया, ये आपका रहता है प्रोजेक्ट फाइल की तरह। तो कम से कम जिस तरीके से 3 या 4 लेसन प्लान के लिए तो आप पहले नंबर कम से कम 5-6 पेज ले लीजिए इस तरीके से A4 साइज के। ठीक है ना। फिर आप फ्रंट पेज इस तरीके से जिस भी यूनिवर्सिटी से हो ना, तो आप इस तरीके से आप बना लीजिए किसी भी ऐप से। यहाँ पर नेम, रोल नंबर, इनरोलमेंट, क्लास, कॉलेज नेम, टीचर सिग्नेचर, स्टूडेंट्स। ठीक है ना। ये आपका ट्रांसपेरेंट पेज रहता है, हमने पहले ही बताया था। और आपका बैक पेज आपका कोई भी तरीके से और बाइंडिंग करवा के रिफिल करवा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तो आपका हो गया किस तरीके से इनको कवर अप करना है। अब इसके अंदर हमें लिखना क्या है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में। ठीक है ना। तो देखते हैं, जो हम पाठ योजना पर हमने अलग से वीडियो बनाई है, तो हमने सैंपल के लिए आपको बता रहे हैं। लेसन प्लान फर्स्ट, पाठ योजना, तो किस तरीके से, उसी में पहले नंबर देखिए, विद्यालय का नाम, कक्षा, जिस भी। लेसन प्लान होता क्या है, लेसन प्लान एक्चुअली में वो होता है कि जब आप किसी भी स्कूल में पढ़ाते हो तो आपको कौन सा सबसे पहले क्रिएट करना होता है लेसन प्लान। कैसा, आपको श्यामपट्ट पर लिखना होता है कि विद्यालय का नाम, कौन सा आपका कालांश है, यानी कौन सी आपकी अवधि चल रही है, कालखंड, तो घंटा आपका कौन सा चल रहा है, प्रथम विषय, और यहाँ पर आपका उपविषय। जैसे आप हिंदी के बारे में बात कर रहे हो तो उसका उपविषय, टाइटल क्या रहेगा, व्याकरण। ठीक है ना। कक्षा की कई भी सेक्शन भी होते हैं, जैसे ये सेक्शन वर्ग भी लिखा है इसमें। और घंटे की अवधि कितनी है, 45 मिनट, और दिनांक। तो ये सारा आपको लिखना होता है। फिर आपको जिस चीज़ में चर्चा करते हैं, जैसे यहाँ पर भाषा एवं व्याकरण के रूप में चर्चा की जा रही है, तो अनुदेशात्मक उद्देश्य पहले हेडिंग लिखेंगे, उसमें हम कुछ 3-4 पॉइंट को ऐड करेंगे। फिर अनुदेशात्मक सामग्री यानी आवश्यक सामग्री, तो क्या क्या, चौक, श्यामपट्ट, संकेतक एवं चार्ट आदि। फिर ज्ञान, उसके अनुसार ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य, तो आप ये लिख लीजिएगा। ठीक है ना। फिर कौशलात्मक उद्देश्य, फिर क्या करेंगे देखिएगा, इन उद्देश्य को लिखने के बाद हम विद्यार्थी से पहले उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे बच्चों से। ठीक है ना। तो पूर्व ज्ञान का परीक्षण, कि यानी अगर हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को व्याकरण से रिलेटेड कितना नॉलेज है। ठीक है ना। तो हम छोटे छोटे से क्वेश्चन को उनसे पूछ कर उनके अंदर के ज्ञान को हम एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है ना। जैसे हम दूसरों के सामने अपनी मन की बातें कैसे कह सकते हैं, बोलने के बाद हम अपना व्यक्त कैसे कर सकते हैं, शुद्ध बोलना लिखना किस प्रकार का ज्ञान कारण होता है। तो यानी हम बच्चों से पहले छोटी छोटी बातें पूछ लेंगे। फिर क्या है, फिर हम श्यामपट्ट लिखेंगे कि शिक्षण बिंदु, जो शिक्षण के बिंदु हैं, छात्राध्यापक, जो छात्र जितनी भी क्रियाएं करेगा उनको इस कॉलम में लिखा जाएगा, और जो छात्र करेंगे वो उनकी क्रियाओं को इस कॉलम में लिखा जाएगा। और श्यामपट्ट पर जो अध्यापक लिखेगा, देख एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं, जैसे अगर छात्र ने पूछा कि आप कुछ भी पूछ लें, संज्ञा क्या है। ठीक है ना। तो छात्र एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि सरल चीज़ों पर विद्यार्थी जल्दी एक्साइटेड होते हैं। जो विद्यार्थियों को आसानी से आता है ना, तो वो तुरंत उनको बताते हैं, तो वो तुरंत बता देंगे कि संज्ञा क्या होती है। ठीक है ना। बट यहाँ पर फिर क्या करता है टीचर, थोड़ा और उससे हटके क्वेश्चन पूछता है, यानी हार्ड, तो विद्यार्थी क्या है, मौन हो जाते हैं वहाँ पर। फिर क्या करता है, अध्यापक उसके बारे में एक्सप्लेन करता है, तो यहाँ पर छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और जो भी अध्यापक उसको समझाता है वो श्यामपट्ट पर लिखता है। तो इसी तरीके से इसमें लिखा गया है। ठीक है ना। फिर भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप, यानी छात्रों ने कॉपी में नोट कर लिया है यहाँ पर, तो भाषा के रूप, लिखित रूप में, मौखिक। ठीक है ना। तो भाषा वैसाधन है, यानी भाषा क्या है,
भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसमें हम मनुष्य अपने भावों विचारों को बोलकर लिखकर दूसरे मनुष्यों के सामने प्रकट करता है और आदान प्रदान करता है, वही भाषा कहलाता है। ठीक ना? कम्युनिकेशन क्या कहलाता है? या तो हम बोल के कम्युनिकेशन को बता सकते हैं या लिख कर बता सकते हैं, यानी अंदर के अपने जो इमोशंस भाव होते हैं उनको, ठीक है ना? बट उनका सार होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई सार ही ना हो। इस चीज़ का महत्वपूर्ण ध्यान देना आप। ठीक है? भाषा के रूप, भाषा कितने रूप के होते हैं, फिर उनको लिखित भाषा, मौखिक, वैसे तो कई रूप के होते हैं। लिखित भी भाषा होती है, मौखिक भी भाषा होती है, सांकेतिक भाषा होती है, ठीक है ना? वर्णलिपि वाली भाषा भी होती है जिसको उभरे अक्षर में हम देखकर बताए जाते हैं और पढ़ाया जाता है, ठीक है ना? तो और लिपि क्या होती है, सारा चीज़ें इसमें हम लिख देंगे, ठीक है ना? ये होता है लेसन प्लान। फिर इतना करने के बाद हम लास्ट में उन बच्चों को क्वेश्चन देंगे, यानी पूछेंगे भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। यानी हमने जो जो पढ़ाया है शिक्षक ने, लास्ट में उससे छोटे सारांश के तौर पर बच्चों से रिपीट करवा लेंगे, ठीक है ना? तो फिर हम गृहकार में उन लोगों को दे देंगे, लिखित एवं मौखिक भाषा के 2-2 उदाहरण चित्र सहित बताइए, ठीक है ना? तो इस तरीके से ये लेसन प्लान कहलाता है। तो आप इन्हें देख लीजिए, अगर जिसको भी इसके नोट डाउन करना हो तो हम एक एक पेज आपको बता देते हैं, या इसकी हम PDF इसके नीचे डाल देंगे तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना? या आप हमसे ले लेना, या हम बता देंगे, वैसे तो इसमें आराम से दिख रहा है, ठीक है ना? तो इस तरीके होते हैं लेसन प्लान। और लेसन प्लान आपने B.Ed सेकेंड सेमेस्टर में हर एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, हमने इस पर अलग से कई वीडियो भी बनाई हैं, ठीक है ना? बट हमने सोचा कि हिंदी पर नहीं बनी थी, बाकी हमने मैथ और फिजिकल साइंस की पहले ही हमने 2 वीडियो बना दी थी। जिन्होंने बच्चों को वो वीडियो चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वो वहाँ से जाकर देख सकते हो। ये आपका हो गया हिंदी का, ठीक है ना? अब हम बता देते हैं सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस में सामाजिक विज्ञान, इसमें हमारा पर्यावरण के रूप में लिखा गया है कि अवर एनवायरनमेंट, ठीक है ना? वही चीज़ें हैं। अब तो आप समझ गए कि लेसन प्लान होता क्या है, तो आप इसे संदर्भ के तौर पर देख सकते हो और इन्हें आप लिख सकते हो पॉज करके, ठीक है ना? ये लेसन प्लान सेकंड स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। फिर छात्राध्यापक क्रियाएँ, वही छात्र क्रियाएँ, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, यहाँ पर फसलों के बारे में बताया गया है, ठीक है? और यहाँ से थर्ड है उद्योग धंधे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। फिर मिलते हैं कोई और, आप कमेंट कीजिए किस तरह की वीडियो चाहिए। हमने क्या कहते हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पर भी वीडियो बनाई है, उसको भी जाकर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और B.Ed से थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए हम भी बता देते हैं, इसमें एक ही पेपर होता है आप लोगों के लिए माइक्रो टीचिंग का, ठीक है ना? तो उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। हमने एक वीडियो में सारा पूरा चैप्टर कवर कराया हुआ है, उसकी भी लिंक हम नीचे दे देंगे। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, चक्र, उसके प्रकार, ठीक है ना? तो सारा उसको आप पढ़कर पेपर में ज़रूर जाइएगा, ठीक है? उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर कोई और अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें। गुड नाइट।